तो जो कार्य आज आगे बढ़ाया था उस समय, आज हम लोग बहुत अच्छी स्थिति में हम लोग उस पर काम तो कर रहे हैं, लेकिन हम अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं साथियों। आज हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए, जिस तरह जयंती पे इकट्ठा होते हैं और कल का किसी को पता नहीं है भाई कल हमारे समाज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हम एक दूसरे के सुख दुख पीड़ा में नहीं खड़े होते हैं साथियों। मैं हजारों ऐसे मामले जानता हूं जहां पे हमारे लोग वंचित है, शोषित है, पीड़ित है, उन्हें हमारी जरूरत है, लेकिन हमारे कुछ वर्ग के युवा खड़े हुए हैं साथियों। किसी महापुरुष ने कहा है कि आपकी सोच का असर आपके मन पर पड़ता है और मन का असर आपके तन पर पड़ता है और तन का असर पूरे जीवन पर पड़ता है। तो आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, एक विचार गोष्ठी थी कि मूवमेंट को कैसे चलाना, कैसे हमको जनाना है, क्योंकि मूवमेंट तो सदा से चलता आया है। कुछ थोड़ी देर पहले बोल के गए, उन्होंने भी काफी चीजें बताई। उन्होंने अपना जो सफर जो लगाया समाज के अंदर में, और उससे यही पता चलता है कि जब तक हम लोग समाज में जाके इस विचारधारा को ना फैलाएंगे, खाली हम लोग यहीं तक सीमित रह जाए, हमें जाके समाज में काम करना पड़ेगा। तो जैसे हम क्या नाम है मीटिंगें करें, जाके समाज को बताएं कि समाज में हमें काम करना चाहिए, क्योंकि समाज में जितने हमारे महापुरुष रहे उन्होंने जाके समाज में काम करो, तब जाके आज जो है हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हो पाए। इसी विचारधारा को मैं चाहता हूँ कि जो हमारे माननीय दीनदयाल वाल्मीकि जी ने काम करा और जो उन्होंने समाज में जो लगे रहे, उसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए हमें भी जाके समाज में काम करना चाहिए और अपने समाज को जागरूक करना चाहिए, जिसमें कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इस पार्टी संगठन जुड़े और हमारे जो विचारधारा आगे पहुंचे, क्योंकि और भी जो समाज के लोग हैं वो अपनी विचारधारा को दिन पर दिन बढ़ाते जा रहे हैं और हमें भी उसी बात को बढ़ाते हुए हमें भी अपनी इस विचारधारा को दिन पर दिन बढ़ाना पड़ेगा। इसी बात का विराम हूँ। जय भीम, जय भारत। अपने महापुरुष हमारे दिशा निर्देश देने वाले, एक बाबा साहब के मूवमेंट को जिंदा करने वाले, काशीराम साहब को पहचान दिलाने वाले दीनदयाल वाल्मीकि जी को आज जयंती पर सत सत नमन। साथियों, किसी महापुरुष ने कहा है कि आपकी सोच का असर आपके मन पर पड़ता है और मन का असर आपके तन पर पड़ता है और तन का असर पूरे जीवन पर पड़ता है। तो आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, एक विचार गोष्ठी थी कि मूवमेंट को कैसे चलाना, कैसे हमको जनाना है, क्योंकि मूवमेंट तो सदा से चलता आया है। आप इतिहास उठाकर देखिए, संत कबीरदास, रविदास, बाबा साहब, काशीराम साहब और अब चंद्रशेखर साहब सबके सामने है। तो आपको बहुत सारे लोग यहाँ आए, सुना, हमने भी सुना, कामले साहब आए, बहुत अच्छी बातें कही और वाकई उन पर अमल करने की ज़रूरत है। और अमल कब होगा? जब हम लोग वाकई सच्चे मन से काम करेंगे। कि आज स्थितियाँ देखते हुए हमें ये समझना पड़ेगा कि अपना स्वाभिमान जिंदा रखना है तो हक अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। बहुत सारी बातें हैं कि इस पर बाउंडेशन भी है कि हम लोग सब सार्वजनिक नहीं कह सकते, कि हमारे विचार गोष्ठी है, एक लिमिट तक, दायरे तक है। तो मैं ज़्यादा बात ना करते हुए, कि मेरे से पहले बहुत सारे महान वक्ता यहाँ रहे, उन्होंने अपनी बातें रखी, मैं सभी का जो आज इस विचार गोष्ठी पाए सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। लोग घर पे बैठ के चारपाई पकड़ लेते हैं, वो लोग दिन रात काम कर रहे हैं। तो मेरा तो सलाम है सीपी सिंह साहब और जितने भी बुजुर्ग साथी हमारे बैठे हैं, बाबूजी बैठे हैं और बहुत सारी आंटी बैठी हैं सामने और बहुत सारे साथी बुजुर्ग बैठे हैं, वो बाबूजी बैठे हैं, ऐसे लोगों को मेरा सलाम है। जो जवान साथी बैठे हैं, मैं उनसे कहूँगा, सबके जीवन में अपनी अपनी परिस्थितियाँ हैं, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन ये जो लड़ाई है इसे लड़ना भी पड़ेगा। लड़ेगा कौन? हम सब मिलके लड़ेंगे। जिसको जितना समय मिलता है, जो जितना समय दे सकता है, वो सब अपना अपना समय निर्धारित करें अपनी सुविधाओं के हिसाब से और समय निकाल के अपनी ईमानदारी से समाज के लिए काम करें। हम सब यहाँ हैं क्योंकि जो हमारे महापुरुष थे वो थे, तो हम यहाँ हैं।
जो हमारी आने वाली पीढ़ी है कल को वो भी ये कहे कि हम लोग थे तो वो आज यहाँ हैं। ऐसा ना हो कि ये लड़ाई में हम लोग पिछड़ जाएं और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो गुलाम बन के पैदा हो, उसे गुलामी झेलनी पड़े जिस तरह हमारे पुराने बुजुर्गों ने झेली। तो मेरा सबसे आपसे विनम्र निवेदन है भाइयों, आप जितने भी साथी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी में काम कर रहे हो पूरी ईमानदारी से कर रहे हो, और मुझे गर्व है हमारे जो नेता हैं चंद्रशेखर आज़ाद साहब, वो दिन रात काम कर रहे हैं। वो बीमारी के बाद भी उनकी कमर में इतना दर्द रहता है, उसके बावजूद वो दिन रात भागते रहते हैं। किसके लिए? अपने लिए नहीं, समाज के लिए। तो आप सबसे भी अनुरोध है, विनम्र निवेदन है कि आप लोग भी ईमानदारी से जो ये लड़ाई है इसकी स्पीड को थोड़ा सा तेज करें, जिससे जितना समय बनता है उससे थोड़ा सा और तेज करें, ताकि हम लोग, जनसंख्या हमारी कम नहीं है, ये सब जानते हैं, ये आप लोग भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, जो हमारा दुश्मन है वो भी जानता है, संख्या हमारी बहुत है। दिल्ली में सरकार बनी तो वो सवर्णों की सरकार नहीं बनी, जो आम आदमी की सरकार बनी, वो दलित और मुस्लिम के वोट से बनी हुई सरकार थी या पिछड़ों के वोट से बनी हुई सरकार थी। जब हमारी संख्या इतनी है तो हम अपनी सरकार क्यों नहीं बना सकते? हमें क्यों दूसरों का गुलाम बनना है? हमें क्यों ना अपनों के साथ में बराबरी की हिस्सेदारी लें हम लोग? इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। आप सबका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय भीम। वक्ताओं ने आज दीना भाना साहब के जीवन चरित्र के बारे में बहुत अच्छा बताया। हमें भी बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली, कैडर भी हुआ, बहुत अच्छा माहौल जिस तरह से हमने प्लान किया था, एक विचार गोष्ठी, वो बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ साथी। लेकिन जिस विषय के लिए हम दीना भाना साहब को, दीना भाना जी को साहब कहते हैं, उन्हें महापुरुष मानते हैं, उस पर शायद चर्चा थोड़ी सी कम हुई है साथियों। वामसेव एक ऐसा संगठन जो पूरी भारत में व्यवस्था से, इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था से लड़ने का एक टूल, एक ऐसा प्रशिक्षण केंद्र या एक ऐसा गैर राजनीतिक संगठन साहब दीना भाना जी ने हमें दिया, उसकी संस्थापक, उनके सदस्य रहे वो, कि जिससे आज अगर पूरे भारत देश में इस व्यवस्था से कोई सामने खड़ा उसे टकराने का काम कर रहा है, तो वामसेव और सब इस बहुजन आइडियोलॉजी को लेकर आगे चलने का काम कर रहे हैं साहब। ये आंदोलन हम सब के लिए इतना महत्वपूर्ण है, हम सब के लिए इतना सख्त जरूरी है। आप अभी कैडर से इस बात को समझ गए होंगे साथियों। सत्ता शासन पाने के लिए हमें प्रशिक्षित होना जरूरी है। आज हम दीना भाना साहब के यहाँ जन्म जयंती के अवसर पर एमपी क्लब में इकट्ठा हुए हैं, लेकिन एक खास वर्ग में इन्हें पहुंचाने के लिए, स्थापित करने के लिए हमने 10 राज्यों में जाके कम से कम 200-250 मीटिंग निरंतर हमने 5 सालों में लगातार करी, तब जाके वाल्मीकि समाज में अपने महापुरुषों की पहचान हुई है साथी। और ये बात कोई मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, आप निरंतर जाओ उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, बहुत से ऐसे हमारे नए नौजवान साथी तैयार हुए जो साहब काशीराम जी की, मान्यवर दीना भाना जी की विचारधारा को लेकर तैयार हुए और आज समाज में जाकर निरंतर बहुजन आइडियोलॉजी को घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं साथी। जब आज मीटिंग में हमने शुरुआत करी अपनी बहन मीनाक्षी जी से, जब उन्होंने अपनी बात रखी और जिस तरह से उन्होंने अपने भाषण में अपनी बात रख के बताया कि कैसे बहुजन आंदोलन हमारे घर घर तक, हमारी माताओं बहनों तक पहुंच गया साहब। हम लोग ऐसे ही निरंतर काम करते रहे और एक दिन जिस तरह से कामले साहब बता के गए हैं, हम शासन सत्ता से दूर नहीं है साथियों। और हम काम तो करते हैं लेकिन क्वालिटी वर्क नहीं कर पा रहे हैं। शायद ये क्वालिटी वर्क, अभी हमने जब कैडर चल रहा था, कितने लोग आ रहे थे, जा रहे थे। अगर हमें सच में सत्ता में पहुंचना है तो सत्ता में हमें अनुशासन जरूर रखना पड़ेगा साथियों। आज हम लोग यहाँ से संकल्प लेके जाएं दीना भाना जी की जयंती पे, तो ठीक है, हमने जिस तरह से उन्होंने विषम परिस्थितियों में इतने कम रिसोर्सेज के साथ को जो कार्य आज आगे बढ़ाया था उस समय, आज हम लोग बहुत अच्छी स्थिति में हम लोग उस पर काम तो कर रहे हैं, लेकिन हम अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं साथियों। आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए, जिस तरह से जयंती पे इकट्ठा होते हैं और कल का किसी को पता नहीं है भाई कल हमारे समाज में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हम एक दूसरे के सुख दुख पीड़ा में नहीं खड़े होते हैं साथियों। मैं हजारों ऐसे मामले जानता हूँ जहाँ पे हमारे लोग वंचित है, शोषित है, पीड़ित हैं, उन्हें हमारी जरूरत है, लेकिन हमारे कुछ वर्ग ही वहां खड़े हुए हैं साथियों। लेकिन कुछ वर्करों से परिवर्तन तो आ रहा है, लेकिन सच में अगर न्याय चाहिए तो हम सबको इकट्ठा होकर
ऐसे ऐसे मुद्दों पे काम करना चाहिए और तमाम हमारे साथियों को एकजुट होकर इस मिशन मूवमेंट के काम को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं पुनः हमारे जो आयोजक हैं, भीम आर्मी, भारत एकता मिशन और आज़ाद समाज पार्टी के सभी साथियों का पुनः धन्यवाद करूँगा, जिस तरह से बहुत अच्छा आयोजन लगाया, बहुत अच्छी मीटिंग लगाई। जय भीम, जय भारत साथियों।